पांचों पांडव गए द्रौपदी हारी। और चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भये बनवारी। 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 अब भैया जब भगवान प्रकट हो गए तो देखो सभा ऊपर प्रभु जी के क्या हुआ जब भगवान आ गए। देखो सभा ऊपर द्रौपदी के चुनरिया घूमला। देखो सभा भीतर द्रौपदी के चुनरिया घूमला। हरदम भक्तन उपरा प्रभु जी के हो नजरिया घूमला। हो नजरिया घूमला। हो नजरिया घूमला। हो नजरिया हो हरदम भक्तन उपरा प्रभु जी के नजरिया बोले आगे बिहारी लाल की जय हो। एक भाव बड़ा सुंदर भक्त कहता है प्रभु गज को ग्राह जब खींचन लागा जल के बीच मझारी। गज को ग्राह जब खींचन लागा जल के बीच मझारी। गज को ग्राह को खींचन लागा जल के बीच मझारी। गज को जिसमें भैया गजराज को ग्राह खींच रहा था, कथा आगे आएगी तो उसमें गजराज ने हाथी ने भगवान को याद किया। यही भक्त कह रहा है गज को ग्राह जब खींचन लागा जल के बीच मझारी। गज को ग्राह को खींचन लागा। और भैया कहे गुरुजी कमल पुष्प पर प्रकट भये बनवारी। कहे गुरुजी कमल पुष्प पर प्रकट भये बनवारी। और जब भगवान प्रकट हो गए तो क्या हुआ। क्या हुआ ग्राह गर्दन उपरा प्रभु जी के। भगवान आ गए और अपने चक्र को आदेश दिया। ग्राह गर्दन उपरा प्रभु जी के चकरिया घूमला। ग्राह गर्दन उपरा प्रभु जी के तो हरदम भक्तन उपरा प्रभु जी के नजरिया। और भैया हो नजरिया घूमला। नजरिया घूमला। नजरिया घूमला। हो नजरिया हरदम भक्तन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमला। ओ नजरिया घूमला। नजरिया घूमला। हरदम भक्तन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। पांडवों को पता भी नहीं। अब भगवान ने सारी बात बना दी। दुर्योधन भागा भागा गया अपनी माँ के सामने गया। अरे भैया तुम अपनी आंखों की पट्टी खोल करके मेरे शरीर पर दृष्टि डाल दो तो मेरा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा। माँ ने कहा सच में आज तक गांधारी ने कभी पट्टी नहीं खोली थी। कहा क्यों नहीं खोली। कहा जब इनको पता चला कि तुम्हारे पति महाराज अंधे हैं उसी समय अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ा और अपने नेत्रों को बंद कर लिया। कहा क्यों। कहा अगर मेरा पति सांसारिक वस्तुओं को नहीं देख सकता है तो भैया पत्नी को भी देखने का कोई अधिकार नहीं। और कोई उसकी आंखों में शक्ति नहीं थी। शक्ति केवल उसके पति धर्म की थी।
जिसने दुर्योधन को वज्र का बना दिया। मेरा पति अगर नहीं खा सकता तो पत्नी को भी खाने का कोई अधिकार नहीं। पति को अगर शुगर है, डायबिटीज है, हलवा नहीं खा सकता, मिठाई नहीं खा सकता, तो पत्नी को भी खाने का कोई अधिकार नहीं। और तुम खाओगी तो उनका भी मन चलेगा, इसलिए नहीं खाना है। गांधारी की वो पतिव्रता धर्म के द्वारा शक्ति जो पट्टी हटाई और दृष्टि डाली, दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का हो गया। दोबारा फिर पट्टी बांध ली। कहा बेटा तुम्हारी मृत्यु टली नहीं। कहा मैया क्यों? कहा तुम मेरे पास आए फिर भी तुमको लज्जा आई। अरे निर्वस्त्र होकर आते। बेटा जब कोई योद्धा तुम्हारी जंघाओं पर प्रहार करेगा मेरे लाल तुमको मरना पड़ेगा। दुर्योधन बड़ा रोया। कहा मैया हम तो वैसे ही आ रहे थे, लेकिन वो पांडवों का ड्राइवर नहीं, काला कमली वाला, उसने मेरी बुद्धि को काट दिया। गांधारी रोई। अरे कन्हैया अगर तुम चाहते तो मेरा एक पुत्र जीवित बना रहता, मेरे बुढ़ापे का सहारा बना रहता। जाओ कन्हैया हम भी तुमको श्राप देते हैं। आज के 36,000 वर्षों के बाद में तुम्हारा परिवार तुम्हारे सामने नष्ट हो जाएगा। तुम देखते रहोगे लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। भगवान ने कहा ठीक है, हमारे भक्तों के प्राण बचे, भले हमारे ऊपर संकट आ जाए। और पतिव्रता का श्राप खाली तो जाएगा नहीं। अब इधर दुर्योधन को लगा मृत्यु टली नहीं, तो गया और व्यास सरोवर में जाकर के छुप गया, जल में छुप गया। और इधर पांचों पांडव और कन्हैया दुर्योधन को ढूंढने के लिए निकले। अब ये कहीं नहीं मिले। भगवान ने कहा हमें पता ये कहाँ है। भगवान वहीं ले गए जहां जल के अंदर दुर्योधन छुपा हुआ था। कैसे छुपा था? क्योंकि इसको जल स्तंभन की विद्या आती है, जल बांधने की। जैसे किसी किसी को सांप का मुख बांधने की विद्या आती है, मुख बांध देते फिर सांप नहीं काटता, वैसे दुर्योधन को जल बांधने की विद्या आती थी। जल बांध करके बैठ गया। भगवान ने कहा भैया भीम आवाज लगाओ, बाहर बुलाओ इसे। भीम धीरे से बोले अरे दुर्योधन बाहर निकलो। भगवान ने कहा थोड़ा जोर से बुलाओ, पानी के अंदर आवाज ऐसे थोड़ी जाएगी। दुर्योधन को भीम को क्रोध आया। कहा अरे दुष्ट कहीं के, सारे कुल खानदान को मिटा करके अब एक कायर की भांति जल में घुसकर बैठ गया। ऐ दुर्योधन जल के बाहर निकलो। मरी हो गदा फाट जलो जई है, केस पकड़ी बाहर ले हो। अरे दुर्योधन हमें जल बांधने की विद्या तो नहीं आती है, हमें अपने गदा के ऊपर अभिमान है। एक गदा मारेंगे तो जल ये तुम्हारा 2 भागों में बढ़ जाएगा। दुर्योधन के कानों में आवाज पड़ी। दुर्योधन उठ के खड़ा हो गया, बाहर आ गया। दुर्योधन कहा देखो भीम तुम हमें भले मार दो, लेकिन हमें तुम्हारी ऊंची आवाज नहीं पता। हम अकेले तुम 5 हो, हमें मार भी सकते हो। धर्मराज ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा युद्ध केवल एक के साथ होगा। कहा भैया युद्ध किससे होगा? भाई हम 5 बचे हैं और तुम अकेले हो, युद्ध किसके साथ करोगे? धर्मराज ने कहा भैया दुर्योधन अभी भी मान जाओ, हमारे 5 गांव हमको दे दो और सारा राज्य अपना ले जाओ। राजन मानो कहा हमारो, 5 गांव मोह अजहू दीजे, सगरो राज तुम्हारो। ऐ भैया क्यों मरना चाहते हो? हम भी भाई हैं और है तो भाई भाई, आपस में बांट लेंगे। तुम सारा राज्य ले जाओ, हमें केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा नहीं नहीं, मैं बड़ा दुष्ट हूँ, बात सही है, लेकिन मैं इतना भी दुष्ट नहीं हूँ जो हमारे मरे हुए भाइयों की आत्मा हमें कोसे। खूब हमें मरवा करके भैया भैया मिल गए, लाखों हमारे रिश्तेदार मारे गए, सगे संबंधी मारे गए। अरे हमने अपना मित्र कर्ण जैसा खो दिया, उसकी आत्मा हमें चैन से नहीं जीने देगी। इसलिए हम अपने भाइयों के साथ द्रोह नहीं कर सकते। लेकिन दुर्योधन ने कहा देखो भैया युद्ध राजा राजा का होता है, राज ही राज युद्ध होई भारी, तुम सब दिखियो नजर पसारी।
अब इसने कहा राजा राजा का युद्ध होगा और राजा है धर्मराज। भगवान ने कहा अगर ये धर्मराज से युद्ध करेगा तो भी दुर्योधन इनको मार देगा, वो तो गदा विद्या में बड़ा निपुण है। और भीम ने प्रतिज्ञा करी है कि दुर्योधन को मारेंगे, अब भीम की प्रतिज्ञा भी टूट जाएगी। भगवान ने कहा रुको जरा हम लोग थोड़ी मीटिंग कर लें। साइड में पांडवों को ले गए और धर्मराज जी का मुकुट उतारा और भीम के ऊपर रख दिया। आज से राजा भीम। भीम ने कहा खूब मरवा डालो हमें, अरे ये राजा बनेंगे, धर्मराज जी को लड़ने दो। भगवान ने कहा नहीं, ये दुर्योधन का सामना नहीं कर पाएंगे। अब तो पूरी बात बन गई। भगवान आए, कहा देखो हमने भीम को राजा बना दिया। दुर्योधन ने कहा खूब पागल बनाते हो, राजा धर्मराज भीम को कैसे बना दिया? कहा नहीं नहीं, भीम बड़ा बलवान है, बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, इसलिए हमारे राजा भीम है। दुर्योधन ने कहा अगर राजा भीम है तो धर्मराज भीम को प्रणाम करे, और अगर धर्म भीम के सामने झुक गया तो भीम के सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। भगवान ने वो भी जुगाड़ बनाई थी, भीम की बगल में अपना मुरली पीताम्बर दबा दिया था। कहा धर्मराज अगर दुर्योधन ऐसी बात कहे तो भीम को प्रणाम करके हमारे मुरली पीताम्बर को प्रणाम कर लेना। अब तो बात बन गई, दोनों योद्धा कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ने के लिए तैयार हो गए। आमने सामने दोनों में समान बल है, 10-10 हजार हाथियों का बल है। दोनों गदा से गदा टकराने लगे। अब होता क्या, दुर्योधन जब भीम के गदा मारता है तो खून बहने लगता, और भीम जब मारते हैं तो ऐसा लगता है किसी लोहे की चट्टान पर मारा हो। अब तो भीम की बड़ी हालत खराब हो गई। अब भीम भगवान की ओर देखे, अरे कन्हैया पता नहीं आज मेरे गदा को क्या हुआ, जब मैं दुर्योधन को मारता हूं मेरी गदा लगता चट्टान पे लगती हो। जिस गदा से मैंने बड़े बड़े पहाड़ों को चूर्ण कर दिया, बड़े बड़े हाथियों को मार दिया, आज पता नहीं मेरी गदा को क्या हो गया। आज पता नहीं क्या हो गया। अब भगवान देखकर भी अनदेखा करे। भगवान के तुमको भी बड़ा अभिमान है अपने गदा पर, 2-4 गदा खा लो। अब तो भैया भीम की बड़ी हालत खराब, 10-20-50 गदा लगे पूरे शरीर से, भीम के खून बहने लगा। भीम के नेत्रों से आंसू आ गए। अरे गोविंद, अरे गोपाल, अब तो बचाओ। अब भगवान नहीं देख रहे, बार बार अब भगवान की तरफ देखते, तब तक दुर्योधन 2-4 गदा और मार देता। बार बार देखते, भगवान से नहीं रहा गया। भगवान ने देखा, भीम ने कहा है गोविंद अब हमारे जाने का समय आ गया, हमें माफ कर देना, हमने कोई गलती करी हो तो हमें क्षमा कर देना। घाव पर है घाव मेरे हो रहे, ऐ कन्हैया इतना कहते आज आंसू आ गए, इतना कहते आज आंसू आ गए। घाव पर है घाव मेरे हो रहे, घाव पर है घाव मेरे हो रहे, इतना कहते आज आंसू आ गए, इतना कहते आज आंसू आ गए। और भीम ने कहा कन्हैया माफ कर देना मेरा कहे ना सुना, माफ कर देना मेरा कहे ना सुना। नंदन आज तक हमने तुम पर बड़ा हुक्म चलाया, कभी रथ यहाँ ले चलो, कभी रथ वहां ले चलो। नंदन माफ कर देना मेरा कहे ना सुना, माफ कर देना मेरा कहे ना सुना। तो इतना कहते आज आंसू आ गए, इतना कहते आज आंसू आ गए। इतना कहते आज आंसू आ गए।
भीम ने कहा, अरे कन्हैया एक बात द्रौपदी से कह देना, द्रौपदी से कहना कुछ ना कर सका, द्रौपदी से कुछ ना कर सका। अरे कन्हैया एक बात द्रौपदी से कह देना। भगवान ने कहा, कौन सी बात? कहा, जिस समय दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था, मैंने प्रतिज्ञा करी थी अगर मैं जीता जागता बना रहा तो मैं दुर्योधन को मार दूंगा, लेकिन कह देना पांचाली से कि भीम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर सके। माफ द्रौपदी से जाकर कहना प्रभु, द्रौपदी से जाकर कहना अब प्रभु, इतना कहते आज आंसू आ गए, इतना कहते आज आंसू घाव पर है घाव मेरे हो रहे, घाव पर है घाव मेरे हो रहे, इतना कहते आज आंसू आ गए, इतना कहते आज आ गए। ऐ कन्हैया अब तुम मरने ही वाले हैं, एक गदा इसने और मार दी तो मेरा गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। जब भीम की आंखों में भगवान ने आंसू देखे, भगवान से नहीं रहा गया। भगवान ने भीम की ओर इशारा किया, उंगली घुमाते हुए कहा, मानो उस घटना को याद कराया जिसमें दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था। तुमने प्रतिज्ञा करी थी तुम दुर्योधन की जंगा को तोड़ोगे, क्योंकि दुर्योधन बार बार कह रहा था द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बिठा दो। तब तुमने प्रतिज्ञा करी थी अगर महाभारत के युद्ध में जीता जागता बना रहा तो दुर्योधन जिस जंगा पर तू मेरी पत्नी को बिठाना चाहता है, अगर मैंने ये जंगा तुम्हारी तोड़ ना दी तो मेरा नाम भी भीम नहीं। और लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा, युद्ध चल रहा हो, कोई पढ़ाई की बात करे समझ में आएगी? A+B का होल स्क्वायर बताया जाए, आएगा समझ में? वहां तो गदा से गदा टकरा रहे हैं, भगवान बार बार इशारा करते, अपनी दोनों जंघाएं भी ठोकते, लेकिन भीम के समझ में नहीं आ रहा। भीम नजर डालते, दो चार गदा लगती, फिर नजर हट जाती, मानो भगवान ने जना दिया। का कैसे जना दिया? का सोई जा नहीं जेई देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। भगवान ने जना दिया, अरे भीम इसकी जंगा पर प्रहार करो, ये मारा जाएगा। आहा, भीम समझ गए, भीम के नेत्रों से आंसू आ गए। अरे दुर्योधन, तुमने हमें बड़ा कष्ट दिया, अब तुम्हारी मौत आ गई, अब सावधान हो जाओ। दुर्योधन ने कहा, 3 घंटे से मेरे एक घाव नहीं कर पाए हो तो हमें मारने की बात करते हो। भीम ने कहा, दुर्योधन तुमने हमें बड़ा कष्ट दिया, हम छोटे थे, तुमने लड्डुओं में विष खिलाकर हमें मारना चाहा। कहां तक कहा जाए, तुमने मेरी पत्नी को निर्वस्त्र करना चाहा, वो तो भला मानो कन्हैया का जिन्होंने आकर मेरी पत्नी की रक्षा करी। और अगर वो कन्हैया कहीं ना आते, क्या बताओ हम कहीं के रह जाते। दुर्योधन, आज तुम नहीं बचोगे, तुमने हमारे पुत्र निहत्थे अभिमन्यु को मार दिया। अरे तुमने हमें मारने के लिए क्या नहीं किया, लेकिन हमारे साथ में गोविंद थे, भगवान थे, जो हर कदम पर हमें बचाते रहे। लेकिन दुर्योधन, आज तुम्हें नहीं कोई बचाने वाला। भीम ने रोते रोते अपनी गदा को घुमाया, और जब गदा घुमाकर दुर्योधन की जंघाओं पर प्रहार किया तो जैसे तूफान आने से बड़े से बड़ा वृक्ष टूट करके गिर जाता है, वो कौरवी सेना का सेनानायक घुटने टेक करके कुरुक्षेत्र के मैदान में गिर गया। उसने गिरते गिरते एक बात कही, अरे भीमना नीति विचारो, गदा घाव जंगा पर मारो। अरे भीम, तुमने नीति के विरोध काम किया, क्योंकि युद्ध के नियम थे, कोई किसी की जंगा के नीचे, कोई किसी की कमर के नीचे प्रहार नहीं करेगा। ये सब नियम बनाए गए थे। कोई किसी की स्त्री को नहीं मारेगा, कोई किसी के बच्चे को नहीं मारेगा।
और कोई किसी के कमर के नीचे प्रहार नहीं करेगा। दुर्योधन कहने लगा, भीम तुमने नीति के विरोध कार्य किया। अब भीम शांत हो गए। भगवान ने कहा, भीम अब तो बोलो कुछ। आज ये नीति की बात करता है, आज इसे बड़ा धर्म की याद आ रही। तुम्हारे साथ ये अभी तक अधर्म करता रहा, तब इसे धर्म की याद नहीं आई। भीम आगे बढ़े। भीम ने कहा, भैया दुर्योधन, आज तुम धर्म की बात करते हो। जब भरी सभा में प्यारी का घूंघट पट खींचा जाता था। जब भरी सभा में प्यारी का जब भरी सभा में प्यारी का घूंघट पट खींचा जाता था। मैं दुर्योधन बतला दो मुझको दुर्योधन, तब धर्म कहाँ पर रहता था। और दुर्योधन जब लाक्षागृह में बंद किया, तब धर्म कहाँ था दुर्योधन। अब काल चक्र सर पर आया, तो धर्म बताता दुर्योधन। और जब 7 महारथियों ने अकेला अभिमन्यु मार दिया, अकेला अभिमन्यु मार दिया, अकेला अभिमन्यु मार दिया। भैया, जब मेरे निहत्थे छोटे बालक अभिमन्यु को तुम सबने मिलकर मारा, क्या तुम्हें तो धर्म की याद नहीं आई? और तू धर्म की बात करता है। अब काल चक्र सर पर आया, तो धर्म बताता दुर्योधन।